प्रेज लॉर्ड एवरीवन, दिस इज पास्टर माइकल मैसी, फेलोशिप ऑफ जीसस मिनिस्ट्री के अंदर मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। आज परमेश्वर ने एक बार फिर मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। हालेलुया। जब मैं और आप परमेश्वर के वचन से सीखते हैं तो बरकतों का मिलना ज़रूरी है ना। मार्गदर्शन जो है वो परमेश्वर हमें करना चाहता है। आज परमेश्वर ने बहुत खास विषय जो है मुझे दिया है ना। उन्होंने मुझसे बोला है कि हम बात करें आज यीशु के साथ अलग होने का स्थान, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर मुझे और आपको यीशु मसीह के साथ होना है, यीशु मसीह के साथ रहना है ना। ये विषय क्यों परमेश्वर ने आज मुझे दिया है? क्योंकि परमेश्वर शायद आपके जीवन में आपको एनकरेजमेंट देना चाहता हो, है ना, जबकि आप निराशा में हो, है ना। शायद परमेश्वर आपको अपने कलाम से, अपनी बाइबल से परमेश्वर आज आपको बताना चाहता हो कि जब मैं और आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवनों में क्या क्या कर सकता है ना। और परमेश्वर हमें शायद ये बताना चाहता हो कि मेरे और आपके जीवन के अंदर जो कंफर्ट जोन्स हैं, जब मैं और आप अपने कंफर्ट जोन्स के अंदर बैठ जाते हैं तो जहाँ पे परमेश्वर हमें बरकत देना चाहता है लेकिन हमें बरकत मिलती नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर कुछ ऐसे रिश्ते बना रखे हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है, लेकिन वह रिश्ते उनके जीवन में बने हुए हैं और वह उस स्थान पर जो यीशु के साथ होना चाहिए था वो वहां पर नहीं है, लेकिन वो उस रिश्ते के साथ है ना। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जॉबों को करते हैं और ऐसी जॉबों में वो कंफर्टेबल हैं, उनको पैसा मिलता है ना, और उन चीज़ों को लेकर के वो करते हैं और वो शायद उस स्थान पर हैं जो यीशु मसीह की जगह नहीं है ना। बहुत से ऐसे बहन भाई हैं जो मुझे देख रहे हैं, शायद आप हो सकता है गरीबी के अंदर हो, है ना, शायद हो सकता है परेशानी के अंदर हो, तो हर एक की शायद जो सिचुएशन है वो अलग है। लेकिन आज मैं और आप सब मिलकर के एक बात को जानना चाहते हैं, मैं और आप सब मिलकर परमेश्वर की मर्जी को जानना चाहते हैं कि परमेश्वर आखिरकार हमारे बारे में सोचते क्या है, परमेश्वर आखिरकार हमारे बारे में चाहते क्या है। जैसे कि मैंने बताया कि आज का जो विषय है वो बड़ा खास है। परमेश्वर ने बोला है कि यीशु के साथ अलग होने का स्थान, मतलब मुझे और आपको यीशु मसीह के साथ एक स्थान पर आना। जब मैं और आप बाइबल के अंदर से पढ़ते हैं, बहुत प्यारा जो रेफरेंस है वो परमेश्वर ने इस विषय के दौरान हमें दिया है, एलिया नबी का रेफरेंस। और पहला राजा उसका 17 अध्याय उसका दूसरे वचन में इस तरीके से लिखा है यहाँ पर, जब मैं और आप देखते हैं, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहां से चलकर पूर्व की ओर जा और करित नामक नाले में जो यरदन में के पूर्व में है छिप जा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तीसरे वचन में यहां पर फिर से पढ़ दूंगा आपके लिए। यहां से चलकर पूर्व की ओर जा और करित नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा, उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाएं। चौथे वचन में यहां पर हमने पढ़ा कि यहां पर परमेश्वर ने कौवों को आज्ञा दी कि उसे खाना खिलाएं। और उससे पहले वाली ऊपर वाली आयत में यहां पर परमेश्वर एलिया नबी से कुछ कह रहे, क्या कह रहे कि तू क्या कर, तू एक नाले के पास चला जा, मतलब एक झरने के पास चला जा और वहां जाकर के छुप जा। क्यों परमेश्वर ऐसा बोल रहे हैं कि तू वहां जाकर के छुप जा? आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। आज परमेश्वर आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन लेके आना चाहते हैं कि एलिया जो था वो एक प्रॉफिट था, एलिया जो था वो परमेश्वर का महान दास था, और वह एक ऐसे समय में रहता था जहां पर एक राजा था एहाब, और उसने एक स्त्री से शादी कर ली, जेजबेल नाम की जो स्त्री थी। और वह जो स्त्री थी वह उस राजा के देश में तमाम मूर्ति पूजा को, तमाम वो जादू टोने को, तमाम वह वो जो जितनी बुरी चीजें होती हैं वे वहां पर लेकर के आ गई। और उसकी वजह से परमेश्वर का जो गुस्सा है, परमेश्वर का जो क्रोध है उस पूरे देश के ऊपर छा गया। और एलिया जो था वह परमेश्वर का दास था, वह सत्य को बोलता था, सत्य का प्रचार करता था, लेकिन उसकी जान का भी जो था वह खतरा बना हुआ था। क्यों? क्योंकि वह सत्य का प्रचार करता था। और परमेश्वर ने उसको ये नहीं बोला कि तू अपने किसी राजा के भवन में चला जा, मैं तुझे सिक्योरिटी दूंगा, मैं तेरे लिए एंजल्स भेजूंगा और मैं तेरे घर पे चौकीदार लगाऊंगा, मैं तेरे घर पे पहरा लगाऊंगा। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने एक बात बोली, यहाँ पर एलिया के पास खुदा आया, एलिया के पास परमेश्वर आया और परमेश्वर ने उससे बोला तू एक काम कर, तू जाकर के छिप जा और मैं तेरे लिए वहाँ खाने का इंतजाम करूंगा। अपने आप को अलग कर। आज परमेश्वर मुझसे आपसे बात कर रहा है। देखिए, पहली सिचुएशन ये कि एलिया जो था वो बहुत कंफर्टेबल तरीके से राजा के सामने जाया करता था, अच्छे वस्त्र पहना करता था, है ना, और जो चाहता था वो खा लेता था, जो चाहता था वो पी लेता था, जहाँ चाहता था वहाँ चला जाता था, मतलब एक कंफर्टेबल लाइफ थी उसकी। और ऐसे समय के अंदर परमेश्वर ने उसको आके बोला, क्या बोला कि तू एक नाले में जाके छुप जा, यहाँ से चला जा।
इस शहर से, इस लाइफस्टाइल से, इस ज़िंदगी से बाहर चला जा और कहीं जा कर के छिप जा। ध्यान दीजिएगा, आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है मेरे भाई, आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है मेरी बहन। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर जानता है कि उस देश में उसके साथ क्या होने वाला था। जब परमेश्वर ने उसको उस स्थान पर भेजा जो क्या था, एक शायद जंगल होगा, है ना, एक शायद ऐसी स्थान होगा जहाँ पर कोई भी नहीं होगा, जहाँ पर कोई आ नहीं सकता, जहाँ पर कोई जा नहीं सकता। वो जगह जो है वो परमेश्वर को पता थी, परमेश्वर ने उसको वहाँ भेज दिया। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो उस देश का राजा था उसने बहुत से प्रॉफिट्स को मरवा दिया, उनकी गर्दनें कटवा दी उस समय के अंदर। परमेश्वर, इससे पहले ये काम होता, परमेश्वर ने उसको वहां पर भेज दिया। देखिए, अगर यहां पर एलिया, खाली उसको परमेश्वर ने खाने का इंतजाम नहीं किया, कोने में छुपाया भी नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं और आप देखेंगे कि एलिया को परमेश्वर ने उसके सर को भी कलम होने से बचवाया, कटने से बचवाया। और यहाँ पर उसे मालूम ही नहीं, वो एक जगह पर छुपा हुआ है, वहाँ पर कौवे आके इसको खाना खिला रहे हैं ना। कितना एक अलग सा विषय जो परमेश्वर मुझे और आपको दे रहा है। आज यहाँ पर जब बात करें तो हम ये बात कर सकते हैं, इस समय के अंदर, आज के समय के अंदर अगर हम बात करते हैं कि परमेश्वर आज मेरे और आपके पास भी आते हैं, मुझे और आपको भी बचाना चाहते हैं, मुझे और आपको भी छुड़ाना चाहते हैं। किससे? जो मौत इस दुनिया में फैली हुई है ना, जो प्रॉब्लम्स जो इस दुनिया के राजों ने, है ना, इस दुनिया के लोगों ने फैला रखी है, उससे परमेश्वर अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने दास, अपने दासियों को छुड़ाना चाहते हैं। लेकिन उसके बेटे और उसकी बेटियां उसकी आवाज़ को सुनना नहीं चाहते। जैसे ही एलिया ने उसकी आवाज़ सुनी, बाइबल में लिखा है कि वह चला गया, और वहां पर लिखा है कि रात दिन कौवे उसको आकर के खाना खिलाते थे, 2 बार दिन में, है ना। लेकिन मैं और आप अगर एक अच्छी नौकरी पे लगे हुए हैं और परमेश्वर मुझसे आपसे बोलता है कि इस नौकरी को छोड़ो और आगे जा, तो हम बोलते हैं नहीं, है ना। जब मैं और आप किसी चर्च में या किसी जगह पे, अच्छी जगह पे बैठे मिनिस्ट्री कर रहे हैं, गाने की मिनिस्ट्री करते हो गए आप, बजाने की मिनिस्ट्री, परमेश्वर कहता है इसको छोड़ और कहाँ चला जा, जंगल में चला जा, मेरे काम को कर। और है ना, कुछ लोग तो ऐसे हैं, किसी ऐसे रिश्तों में बंधे हुए हैं जो रिश्ते ठीक भी नहीं है ना, लेकिन वे ऐसे गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, ऐसे इस रिश्तों में बंधे हुए, परमेश्वर कहता है इसको छोड़ और बाहर आ जा। तो पहली चीज परमेश्वर आज किसी से बात कर रहा है, मेरे भाई से, मेरी बहन से, कि परमेश्वर कहता है कि तू उस पोजीशन से, जिस स्थान पर तू है, वहां से सेपरेट हो जा। सुना आपने? परमेश्वर कहता है वहां से अलग हो जा, क्योंकि जब तक आप उस स्थान से, उस कंफर्ट जोन से अलग नहीं होंगे, तब तक परमेश्वर की ब्लेसिंग्स नहीं आएंगी। कैसी ब्लेसिंग्स? ब्लेसिंग्स ऐसी कि जो चमत्कार के बारे में परमेश्वर बात कर रहा है। कैसा चमत्कार? परमेश्वर कह रहा है कि रेवंस, मतलब जो कौवे हैं, वह जो लालची होते हैं, क्रूर होते हैं ना, और दूसरों का खाना छीन के खाते हैं, परमेश्वर कह रहा है ये एक चमत्कार है कि मैंने उन्हें आज्ञा दी है कि वह क्या करेंगे, वह तुझे खाना भेजेंगे। परमेश्वर की जिम्मेवारी रहती है, आप जब यीशु मसीह के साथ, आप मतलब परमेश्वर के आज्ञा को मानने के दौरान आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आपको परमेश्वर की आवाज आ जा रही है, परमेश्वर आपसे कह रहा है शायद आप अपने एक बुरे रिश्ते से बाहर निकल के आ जाएं, जॉइंट हुए में आप किसी बुरी चीज के साथ, कंफर्ट जोन के साथ। हो सकता है आप एक सेवक हो, आप उसके संग बहुत सालों से जॉइंट हुए हो, लेकिन आज परमेश्वर कह रहा है उससे अलग हो और कहाँ आ जा, उस स्थान पे आ जाए जहां पर यीशु मसीह है। हो सकता है वो वहां पर नाले का स्थान क्यों बोला गया? हो सकता है वहां पर तकलीफ हो थोड़ी, है ना, हो सकता है वहां पर दुख हो थोड़ा। जब किसी चीज को छुड़ाया जाता है, किसी चीज को अलग किया जाता है, मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर आपका कोई एक दोस्त है जो अभी अभी बना है, कल ही उससे आपकी दोस्ती हुई है ना, अगर वो आपसे नहीं मिलता, आपसे बातें नहीं करता, रिश्ता तोड़ता है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके पास एक ऐसा दोस्त है जो जब से आप पैदा हुए हैं, जब से आप बड़े हुए हैं, तब से वह आपकी फ्रेंड हो, वह आपका फ्रेंड हो, अगर वह रिश्ता टूटे तो आपको बहुत दुख होता है ना, आपको बहुत तकलीफ होती है और आप नहीं चाहते कि आप अलग हो, से सेपरेट हो। ऐसे ही परमेश्वर आज बहुत से लोगों से बात कर रहा है कि आपके रिश्ते जो बने हुए हैं, आपके सिचुएशंस के साथ, है ना, आपके पापों की स्थितियों के साथ, आपके कंफर्ट जोन के साथ, परमेश्वर कह रहा है कि उस रिश्ते को आपको तोड़ना है, और वो तोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। जब तक वह रिश्ता टूटेगा नहीं, तब तक आप उस चमत्कारिक जो माहौल है, चमत्कारिक जो प्लेस है, यीशु मसीह का जो स्थान है, आप वहां पर आएंगे नहीं। सुना आपने? आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है मेरे भाई, मेरी बहन, और परमेश्वर आपको आज एनकरेज कर रहा है उस चमत्कार को करने के लिए जो कौओं को खाना खिलाने वाला चमत्कार है। अगर आज की दुनिया में बात करें तो ग्रीडी लोग, ग्रीडी देश हुए हैं ना, लोग एक दूसरे को मार के खाना चाहते हैं, एक दूसरे की रोटी छीनना चाहते हैं, एक दूसरे का बिजनेस छीनना चाहते हैं, सब अपने बारे में सोचते हैं, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास घर हो, मेरे पास ज्वेलरीज हो, मेरे पास ये, मेरे पास पैसा हो। ऐसी दुनिया के जो लोग हैं, परमेश्वर कह रहे हैं मैं उनसे ही तुम्हें भोजन दूंगा, उनसे ही तुम्हें आशीष दूंगा। कब? जब तुम सेपरेशन में आके
प्रभु के आज्ञा का पालन करने के लिए उस यीशु मसीह के साथ उस स्थान पर आ जाओगे। इसलिए इस विषय को परमेश्वर ने दिया कि यीशु मसीह के साथ, है ना, अलग होकर के मैं और आप उस स्थान पे। कौन सा स्थान? आज्ञाकारिता का स्थान, है ना, यीशु मसीह के साथ चलने का स्थान, है ना, अपने आप को सेपरेट करने का, चाहे वो एक बॉयफ्रेंड हो, चाहे वो एक गर्लफ्रेंड हो, चाहे वह, है ना, आपकी सोच हो, है ना, आपकी अंदर की जो आपकी जो चीजें हैं वो हो, है ना, उनसे अलग होने का जो परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। कोई विचार हो सकता है आपका, है ना, कोई ऐसे रिलेशन हो सकते हैं, कोई आपकी बुरी आदत हो सकती है ना, आपको परमेश्वर उन चीज़ों से अलग करने के लिए आज परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। उनसे जब आप अलग होंगे तब आप परमेश्वर के स्थान पे आएंगे, है ना। आपको हो सकता है मिनिस्ट्री के अंदर चेंज हो सकता है जॉब के अंदर चेंज हो, है ना, हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर चेंज हो, है ना। परमेश्वर जब तक आप पुराने उस चीज़ को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर क्या देख रहा है, देखिए सुनिए, जब एलिया वहाँ पर छुपा बैठा था, जब वो उसको कौवे खाना खिलाते, बाइबल में लिखा है कि उसका सर कलम हो सकता था, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता था कि उसका सर कलम हो, क्योंकि परमेश्वर देख रहा था कि वह जीवित ही परमेश्वर के साथ अग्नि में रथों में उठाया जाए स्वर्ग तक। वही एक ऐसा व्यक्ति है जो जिंदा स्वर्ग में उठाया गया, जिसे मरने नहीं दिया परमेश्वर ने। आपके विषय में भी परमेश्वर कुछ ऐसे देख रहा है। परमेश्वर आपको बरकत देना चाहता है, आपका फ्यूचर देख रहा है। जिस रिश्ते में शायद आप बंधे हुए हैं, उस रिश्ते में आपको जाके दुख मिलेगा आगे, ना। परमेश्वर इसलिए आपको उससे अलग करना चाहता है। जिस मिनिस्ट्री को आप कर रहे हैं, परमेश्वर देख रहा है ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन दुख में फंस जाएगा। परमेश्वर उस फ्यूचर को आपको देख रहा है, ना। परमेश्वर वो सब चीजें देख रहा है जो आप नहीं देख सकते। इसीलिए एलिया वहां पर छुपा हुआ था, लेकिन परमेश्वर की बरकत में था। उसका सर निकलम हुआ, उसको खाना दिया गया, उसको सुरक्षा दी गई, उसको पानी दिया गया। आज परमेश्वर भी आपसे बात कर रहा है, कम ऑन, डिसीजन लें, अपने आप को अलग करें। चलिए मेरे साथ प्रार्थना कीजिएगा और परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में काम करने दीजिएगा। आंखें बंद कर लीजिए जहाँ कहीं भी आप हैं, और परमेश्वर की प्रेजेंस को अपने जीवन में आने दीजिए। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा काम करने दीजिए। ये बेस्ट मौका है आज आपके पास अपने परमेश्वर के पास वापस लौट के आने का, है ना। और अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़े तो छोड़ दीजिए, परमेश्वर के पास आ जाइए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। मैं दुआ करता हूँ इस भाई के लिए, मैं दुआ करता हूँ इस बहन के लिए। यीशु आप इन्हें परमेश्वर उस काम को जो ये बहुत सालों से नहीं कर पा रहे, उस रिश्ते से बाहर निकलने के लिए, उस पाप की आदत से बाहर निकलने के लिए, उस बुराई, उस बुरे विचारों से बाहर निकलने के लिए, उस बुरे संबंध से बाहर निकलने के लिए यीशु आज आप इन्हें मदद करें, आज इन्हें सहायता करें, ताकि ये आपके साथ उस पहाड़ पर आ सके, आपके साथ उस स्थान पर आ सके जहाँ पर ये चमत्कार को देख सकें। यीशु मसीह इनकी मदद करें, यीशु इनकी सहायता करें, यीशु इनको इस बुरे समय के अंदर, इस बुरे संसार के अंदर संभालें जैसे आपने एलिया को संभाला। यीशु आप इनके परमेश्वर हैं, आप इनके पिता हैं, आप इनके फादर हैं। लॉर्ड हेल्प देम लॉर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि आज पहली बार आपने यीशु मसीह के बारे में सुना है और आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आप मेरे जीवन में कैसे आए, यीशु मेरे परमेश्वर कैसे बने, आप छोटी सी प्रार्थना मेरे पीछे कीजिए और यीशु को अपने जीवन में बुला लीजिए। और देखिए वह आपकी भी मदद करेंगे, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, लेकिन यीशु आपकी भी मदद करेंगे। मेरे पीछे बोलिए, बोलिए यीशु मेरे जीवन में आ जाइए, मेरे जीवन के परमेश्वर बन जाइए, मेरे सारे पापों को माफ़ कर दीजिए, मुझे अपना बेटा, मुझे अपनी बेटी बना लीजिए। यीशु मसीह मैं अपना जीवन आपको देती हूँ और मैं आपको अपना परमेश्वर बनाता हूँ, बनाती हूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। इस छोटी सी प्रार्थना करने के द्वारा आपने अपने आप को संसार से अलग कर लिया और यीशु मसीह के साथ जोड़ लिया। और देखिए यीशु आपके जीवन में बहुत महान काम करेंगे। कहीं आसपास चर्च है वो देखिए, बाइबल नहीं है बाइबल ले आइए, और इन वीडियोस को जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, इसे आप तक आने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और मैं विश्वास रखता हूँ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ, सारे बहन भाइयों के साथ जिनको दुआ की ज़रूरत है ना, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए। और ज़रूर से इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए ताकि हमें पता चले कि आप हमारे साथ कनेक्ट हैं और बरकत को पा रहे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर आपको बरकत दे जब तक हम नहीं मिल जाते। गॉड ब्लेस, बाय बाय।